आप देख रहे हैं करगिल नामा लद्दाख की अपनी आवाज़। आदाब नाज़रीन, आप सभी का खैर मकदम है और मैं हूं आदिल सागर। जैसे कि आप जानते हैं कि सोनम वांगचुक है, जिससे आपको ये भी बताता चलूँ आज उनकी सपोर्ट्स में स्टूडेंट एजुकेशन मूवमेंट ऑफ लद्दाख भी सोनम वांगचुक की सपोर्ट्स में आज एक दिन के यानी भूखे हड़ताल पे बैठे हुए हैं। तो इसके बारे में जानने के लिए हमारे साथ सिमो यानी एजुकेशन मूवमेंट ऑफ लद्दाख के प्रेसिडेंट मुर्तज़ा अली साहब हमारे साथ जोड़ेंगे। सबसे पहले हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आज की भूख हड़ताल के बारे में। सबसे पहले तो मुर्तज़ा साहब, आप मुझे ये बताइए, जिस तरह से आज एक दिन का आपने भूख हड़ताल रखा है, स्ट्राइक रखा है, तो उसका क्या मकसद है, इसके बारे में थोड़ा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमने एक असेंबली हंगर स्ट्राइक है इन सॉलिडरिटी ऑफ विद सोनम वांगचुक सर, और हमारी जो टैक्स के एरिया का जो 4 एजेंडा है उसको लेकर भी है, और हमारे कुछ स्टूडेंट्स की जो अर्ली रिक्रूटमेंट उसको भी लेकर आज हमने ये हंगर स्ट्राइक रखा है। आप सबको पता है कि जो सोनम वांगचुक सर है वो पिछले 9 दिन से भूख हड़ताल पर है, क्लाइमेट फास्ट के, जिसको क्लिनिक फास्ट है, क्योंकि उसने लास्ट विंटर में भी ये किया था। इस साल भी इन्होंने ये अनशन स्टार्ट किया है, तो हम उसका पूरा समर्थन करते हैं। हम इसको बिल्कुल तावन दी, क्योंकि आप सबको पता है, क्योंकि हमारे जो लद्दाख का जो इन्वायरमेंट है वो काफ़ी एक फ्रेजाइल और काफ़ी यानी बहुत ही फेवरेबल इन्वायरमेंट है हमारे हर किसी के लिए। यहाँ पर आकर कोई कहता है कि अच्छा इन्वायरमेंट है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर कुछ सालों से देखा जाए तो यहाँ पर जिस तरह से टूरिस्ट का रफ्त तेज़ हो रहा है, जिस तरह से हमारे यहाँ कुछ इंडस्ट्रीज़ या कुछ इन्वेस्टर जो बाहर से आ रहे हैं, इनका लेकर कहीं ना कहीं हमारे इस माहौल का हमें इसका जो असर है, जो पोल्यूशन है उसका असर कमी का कहीं ना कहीं हमारे पहाड़ों में पिघलते ग्लेशियर्स को लेकर है, और जिस तरह के पानी की किल्लत है, जिस तरह से हमारे ग्लेशियर का जो मेल्टिंग हो रहा है उसको लेकर हमारे जो सोनम वांगचुक सर ने जो प्रोटेस्ट रखा था, हमने उसके समर्थन में प्रोटेस्ट रखा है। तो मुर्तज़ा साहब, आप मुझे ये बताएं कि हम अगर रिक्रूटमेंट पॉलिसी की बात करें तो आज तक लद्दाख में रिक्रूटमेंट पॉलिसी नहीं बना है, और आप इसको किससे ज़िम्मेदार ठहराते हैं, इसके बारे में क्या? लद्दाख का जो रिक्रूटमेंट जो पॉलिसी नहीं हुआ, रिक्रूटमेंट जो नहीं हुआ, वो इसका सरासर जिम्मेदार हम यूटी एडमिनिस्ट्रेशन को ठहराते हैं। कहीं ना कहीं जो डिले करने वाली है यूटी एडमिनिस्ट्रेशन, जिससे इसमें डिले किया था। अगर वो चाहता तो पहले इसमें पॉलिसी वॉलिसी बना के, पहले ही प्लानिंग बना के सब कुछ कर सकता था, लेकिन उन्होंने जो पहले पॉलिसी बनाया था, अभी तो नया आया कुछ का, लेकिन उन्होंने जो पहले बनाया था वो बिल्कुल ही हमारे फेवर में नहीं था। उन्होंने अपनी मनमर्जी से उन्होंने बनाया था, बंदेवार में उन्होंने पॉलिसीज़ बनाया था। तो कहीं ना कहीं मैं इसका जिम्मेदार 100% में यूटी एडमिनिस्ट्रेशन को ही ठहराता हूँ, क्योंकि आज तक उन्होंने एक पॉलिसी फ्रेम करके हमारे सामने नहीं रखा है। रखा भी है तो बिल्कुल ही वो हमारे लिए हमारे फेवर में हम उससे सेटिस्फाइड नहीं था। मुर्तज़ा साहब, आप मुझे ये बताएं कि आप एडमिनिस्ट्रेशन से क्या मुतालबा करते हैं, इसके बारे में? हम एडमिनिस्ट्रेशन से यही मुतालबा करते हैं कि जो हमारे स्टूडेंट्स के जितने भी हमने रिक्रूटमेंट आपने जो किया है, उनका जल्द इसका रिज़ल्ट जल्दी डिक्लेयर किया जाए, और जो अभी आने वाले बहुत सारे ऐसे अपना वादा किया था कि इनके ऊपर अभी रिक्रूटमेंट आने वाला है, इनका फॉर्म अभी आने वाला है, तो कहीं ना कहीं हमें लगा उनका अभी तक अता पता नहीं है। मैं स्पेशल आपको जिक्र करता चला हूँ टीचर का जो हमारे यहाँ एडवर्टाइज़ होने वाला था, एडवर्टाइज़ हुआ है लेह में, और उसका एडवर्टाइज़ उन्होंने फॉर्म फिलअप भी किया है, लेकिन हमारे यहाँ पता नहीं किस वजूहत पे, किस रीज़न के बेस पे इन्होंने ये एडवर्टाइज़ नहीं किया है। हमें भी तो ये हमारे समझ से बाहर है। अभी हम इसके अगर ये कुछ दिनों में नहीं होता, अब देख इससे पहले मैं बताते चलूँ कि यहाँ पर जो है इस बार जो टीचर का पहले हमारा सिर्फ ग्रेजुएशन होता था, लेकिन उन्होंने BEd प्लस सीटेड रखा है, जो कि हमारा इस बार उन्होंने पॉलिसी में डाला है। तो ठीक, हम मानते हैं बहुत अच्छा है, आपने सीटेड रखा, BEd रखा, ये बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन इनका कुछ कहीं ना कहीं में सुनने का कुछ लोगों को बस अभी सीटेड का एग्ज़ाम दिया है, अभी नहीं। हम कहते हैं कि जिसके पास जो क्वालिफिकेशन, उसी बेस पे आप क्वालिफिकेशन के बेस पे आप वो रिक्रूटमेंट करें, इसको एडवर्टाइज़ करें और उनको फिलअप कर दें। तो मुर्तज़ा साहब, आप एक सिमोक का प्रेसिडेंट भी है, तो आप मुझे ये बताइए, जिस तरह सोनम वांगचुक आज क्लाइमेट फास्ट पे है, तो आप उसको किस तरह से देखते हो? नहीं, मैं क्लाइमेट फास्ट से पहले और एक चीज़ मैं क्लियर करते चलूँ कि जो करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस अपेक्स बॉडी ने फुल तावन दिया था हमारी सोनम वांगचुक सर को कि इस क्लाइमेट में, और हम भी अपनी स्टूडेंट फैकल्टी की तरफ से पूरा उसको तावन देते हैं। और हम जो अभी हमारे सोनम वांगचुक सर जो अभी कर रहे हैं, ये जो फास्ट कर रहा है,
वो हमारे लिए ही है, वो किसी और के लिए नहीं कर रहे हैं। वो बहुत ही वेल एनवायरमेंटलिस्ट है, वो जानते हैं पूरे इन्वायरमेंट को स्टडी करके बहुत सारे सालों से इसी पर काम किया है और हमसे भी ज़्यादा वो बेहतर जानते हैं कि किस तरह से हमारे इन्वायरमेंट पे इफेक्ट पड़ रहा है। तो ऑब्वियसली अगर उनको लगता है कि इसमें कहीं ना कहीं ऐसा देख, तो ऑब्वियसली हम तो आपने हमेशा उनसे हम मिले हैं, उन्होंने देखा है, हमने उसको काफ़ी क्लोज ऑब्जर्व किया, सर के साथ हम मिले हैं, बातों से जानते हैं कि वो काफ़ी एक हमारे इन्वायरमेंट को लेकर काफ़ी केयर, वो काफ़ी वर्ड है। तो कहीं ना कहीं अगर वो रखते तो ऑब्वियसली उसमें हम उसको पूरा ताउन करते हैं, क्योंकि हम सबको पता है हमारे इन्वायरमेंट किस तरह से भी हो रहा है, किस तरह से भी इसमें हमें चेंजिंग देखने को मिल रहा है। तो हम उसका पूरा समर्थन करते हैं, हमें सबको इसका समर्थन करना चाहिए। तरह से हम देखते हैं कि इसी मुद्दे को लेके केडी और एपेक्स बॉडी कुछ दिन पहले भी दिल्ली में गए थे और अभी तक वहाँ पे जाके उन्होंने उस पर डिस्कस किया, उन इशू को उठाया, तो ख़ासकर उसका ठीक रिस्पॉन्स नहीं आया है। तो उसके बारे में क्या? बेशक एक हमारा आज का ये मतलब ये कि करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस जो हमारे 19 जून को जो एमओएस के साथ जो मीटिंग था, वहाँ पे मीटिंग ख़त्म होने के बाद यहाँ तक एक हफ़्ता हो रहा है, लेकिन एक हफ़्ता होने को आया है, लेकिन अभी तक उनकी तरफ से कोई वो रिस्पॉन्स नहीं आया। तो कहीं ना कहीं ये भी एक निशानी, कहीं ना गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट शायद थोड़ा इसमें इंटरेस्ट कम दिखा रहा है, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम नहीं हुआ है। फर्स्ट टाइम इसीलिए क्योंकि फर्स्ट टाइम इसको इम्पोर्टेंस इसीलिए क्योंकि इस बार दोनों एडेट साथ गए हैं, करगिल एपेक्स बॉडी केडीए और लेह एपेक्स बॉडी दोनों साथ गए। इससे पहले कभी साथ नहीं गए थे। इससे पहले 2 मीटिंग हुआ था, इसमें एक बार एपेक्स बॉडी के लिए गया था, सेकंड टाइम पे करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस के लिए गया था। तो लेकिन इस बार इसको इसीलिए इंपॉर्टेंस दे क्योंकि इस बार दोनों को साथ ले गया था, कम मेंबर को ले गया था। तो हम उम्मीद करते हैं कि जो हमारी डिमांड है, कहीं ना कहीं इसमें यूनियन जो हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट इसमें कहीं इंटरेस्ट थोड़ा कम दिखा रहा है। तो अगर उम्मीद करते हैं कि इस बार क्या हो सकता है, इंशाल्लाह इसकी जो हमने उम्मीद की उस पर खड़े उतरे और जल्द से जल्द इनकी वहाँ से कोई रिस्पॉन्स आए। मुर्तज़ा साहब, आप इसको किस तरह से देखते हो? जब हम अगर पोस्ट की बात करें तो रिक्रूटमेंट की बात करें तो जब हम JNK के साथ थे, जम्मू कश्मीर के साथ थे और अभी हम यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख बन गए, तो इस पोस्ट को लेकर आप किस तरह से देखते हो कि इसमें ज़्यादातर चांस जो है JNK के साथ हमें किस तरह का ताउन मिला है? और अभी UT बनने के बाद ख़ासकर हमारे जितने भी ग्रेजुएट पोस्ट को लेकर हम बात करें तो आपको ये भी पता है कि पिछले साल SSC एग्ज़ाम भी हुए हैं, लेकिन अभी तक रिज़ल्ट की बात करें तो अभी तक ठीक से डिक्लेयर नहीं हुआ है। अभी नेक्स्ट वाला SSC एग्ज़ाम भी कंडक्ट किया जा रहा है, तो उसके बारे में क्या कहना चाहिए? देखो, ये जो अपने पास JNK के साथ हमारे घर छात्रों का अपने पास एक सिलेक्शन बोर्ड था, हमारा सर्विस सिलेक्शन बोर्ड था, लेकिन अभी यहाँ नहीं है। तो इसीलिए इसकी पुश ना होने के बावजूद इसीलिए तो इसे SSC को दिया है। अगर हमारे पास ये बोर्ड होता तो ख़ुद ही बोर्ड कंडक्ट करता। भाई हमारे पास डिस्ट्रिक्ट रिक्रूटमेंट बोर्ड है, 2 है, लेह में भी है, करगिल में गया, वो अपना ऑटोनोमस कर लेते हैं, लेकिन हमारे ओवरऑल लद्दाख के बेस पे नहीं कर सकते थे। पहले हम करते थे जब तक हम JKSSB के साथ थे, वहाँ अच्छा सा रिक्रूटमेंट होता था, लेकिन जब से यहाँ ये UT में आया तब से हमारा हालत ख़ास करके अनएम्प्लॉयमेंट का तो बहुत ही पूछो मत, हद से ज़्यादा ख़राब है। अब कहते हैं कि डिप्रेशन हो, टेंशन, ये सब तो आम ही बात हो गया। क्योंकि मैं कहता हूँ, एक लड़का पहले जो कुछ साल पहले जो KS के लिए पढ़ता था, JKS के लिए पढ़ता था, JKPSC पढ़ता था, अब वो किसके लिए पढ़े? नहीं, आप छोड़ो, ये नॉन गेस्टेड का तो होता है, गेस्टेड का तो हमें आता पता नहीं। अब तो लगता है कि गेस्टेड का भी एग्ज़ाम होगा, कभी नहीं होगा। तो SSC का अगर बताते चलो, SSC का जो अभी इस बार जो SSC का भी एग्ज़ाम हो रहा है, तो आज कल है, परसों है, तरसों भी है, 30 को भी है। देखो, एग्ज़ाम हो रहा है, लेकिन इसका रिज़ल्ट अभी तक डिक्लेयर नहीं हो रहा है। तो ये कहीं ना कहीं हम इसको SSC के इसमें ज़िम्मेदार ठहराते हैं। इतना लोग 1 साल हो रहा है इसको डिक्लेयर नहीं, क्यों नहीं हो रहा? अब JKSSB का मान के चलो, लेह का भी हमारे साथ, लेह का हमारा कुछ पहले ही एग्ज़ाम हुआ था। अब देखते हैं क्या पता, हो सकता है आने वाले दिनों में करते, उम्मीद करते हैं कि 2 हफ्ते में शायद ये लोग जल्दी से रिजल्ट डिक्लेयर कर दे, वरना तो कहीं ना कहीं इस तरह अगर डिले होगा तो फिर लोगों को एडमिनिस्ट्रेशन से विश्वास उठ जाता है कि कहीं क्यों डिले कर रहा है। अब लोगों के मन में भी सवाल उठने लगता है, भाई कि रीज़न क्या डिले करने का? अगर आपने इस बार का ये फर्स्ट टाइम हुआ है हमारे पास और हमारे शीट का, आपको स्कैन करना है, सीधा रिजल्ट तो बाहर निकालना ही है, उसमें भी आप इतना क्यों टाइम लगा रहे हैं? इसके बाद जो भी वेरिफिकेशन रहेगा, बाद में वेरिफिकेशन करते रहे, पहले आप रिजल्ट डिक्लेयर कर दो, इसके बाद आपका जो भी प्रोसेस रहेगा आप बाद में करो। लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पर थोड़ा डिले होने का लोगों के मन में भी सवाल उठता है, बहुत कुछ अजीब अजीब के साथ। तो आखिरी सवाल मुर्तज़ा साहब, आप इसको किस तरह से देखते हो? कुछ दिन पहले जो है हमारे DSRB का एग्ज़ाम भी हुआ था, लेकिन वहाँ पे DC साहब ने ये कहा था कि 10 डेज़ या 15 डेज़ में इनका रिज़ल्ट जो है वो डिक्लेयर किया जाएगा। तो अभी तक रिज़ल्ट जो है वो सामने नहीं आ रहा है, तो उसके बारे में क्या? बड़ा अजीब, हमें भी लगा, क्योंकि जो आपने वादे किया था हम 20 दिनों में आपको रिज़ल्ट डिक्लेयर कर देंगे,
अभी तक रिजल्ट डिक्लेयर नहीं हुआ। हालांकि कुछ चीज़ों पर कमी निकले तो हमने भी कहा था, कुछ माइनर जो मिस्टेक हमने बात भी किया था। नहीं, बात सही है, हम इसका अप्रिशिएट भी करते हैं जिस तरह से उन्होंने एग्ज़ाम कंडक्ट किया। दिस वेरी अप्रिशिएटेबल जिस तरह से उन्होंने किया है। बट द सेम टाइम हमने कहा था, सोचा था कि जिस तरह से अब उमैर हुआ तो शायद हो सकता है रिज़ल्ट डिक्लेयर होंगे जल्दी, लेकिन पता नहीं ऑन विच बेसिस ये रिज़ल्ट डिक्लेयर नहीं कर रहा है। कहीं ना कहीं क्या वजूहत है, सर ने भी नहीं बताया। अब हम उम्मीद करते हैं कि हो सकता है कि कुछ टाइम में ये रिज़ल्ट जल्दी से डिक्लेयर हो जाए। तो आखिरी सवाल से मुर्तज़ा साहब, जिस तरह से आज सनम वांगचुक की सपोर्ट्स में आपने एक दिन का हंगर स्ट्राइक रखा है, तो आने वाले दिनों में आप इसको किस तरह से रिस्पॉन्स दें? अब वो तो हम सनम वांगचुक से भी डिपेंड करते हैं को क्या करते हैं। तो हम उसकी अगर आपको इन्वायरमेंट को लेकर, अब हम किसी एक का ज़ाती तो है ही नहीं, ये तो हमारे लिए कल है। तो ऑब्वियसली अगर वो करे तो हमारे लिए फ़ायदा, तो हम उसी के साथ दे देंगे। तो जैसा भी सर का स्टेप रहेगा हम उसी के साथ हम भी चलेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन, अभी तक हमारे साथ बात कर रहे थे सिमोक की प्रेसिडेंट मुर्तज़ा अली साहब। गवर्नमेंट अफवाज को लेकर हम बात करें तो उनकी सपोर्ट्स में जो है आज सिमोक में भी एक दिन का हंगरी स्ट्राइक पे रहा है। तो आप तक बराबर रिपोर्ट पहुँचाने की कोशिश करेंगे, आप बने रहे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर करना न भूलें।